नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाला हूं जिसे पंजाब का हर आदमी महसूस कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग उसे छुपाने में लगे हुए हैं। वो सच्चाई ये है, पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं भगवंत मान, लेकिन असली मुख्यमंत्री की तरह फैसले ले रहा है कोई और। सही समझ रहे हैं आप, वो नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दरअसल जब से चुनाव हारे हैं तब से थोड़ा गड़बड़ा से गए। हारे खुद हैं, पंजाब में जाकर बैठ गए हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, ये अब लोगों को याद है नहीं जब तक उनको बताया नहीं जाता है। बड़ा विचित्र स्थिति है पंजाब में, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये कहानी जो है उसको हम शुरू से समझते हैं। दिल्ली की हार और पंजाब का रास्ता, इसको ऐसे समझिए। कुछ महीने पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे वो चुनाव हारे और राजनीतिक तौर पर उनकी पकड़ पहले जैसी नहीं रही, यानी कि विपक्ष में भी वो बैठने में कतराने लगे। दिल्ली की कुर्सी उनके हाथ से जब निकल गई तो उन्होंने अतिशी को इसका कमान देकर निकल गए। एक मजबूरी भी थी, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, वो चाहकर भी विधानसभा में बैठ सकते नहीं थे। जो उनके राइट हैंड माने जाते थे मनीष सिसोदिया, वो भी चुनाव हार गए थे, तो वो भी नहीं बैठ सकते थे। कुल मिलाकर एक अतिशी जीती थी, कोई रास्ता था नहीं, तो दिल्ली की राजनीति उनके हवाले इन्होंने कर दिया। अब ये करते क्या दिल्ली में, बड़ा मुश्किल था। अब बेचारा भगवंत मान, कहते हैं ना बलि का बकरा, बलि का बकरा उसको बनाया गया। बहुत तरीके से बेचारा बैठा हुआ था पंजाब की कुर्सी पर। उसको क्या पता, जब समय खराब होता है तो चीज़ें, अनुकूल चीज़ें प्रतिकूल हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल एंड टीम वहां पहुंच गई। तो अब ऐसे में उनके पास दो ही रास्ते थे, या कह लीजिए दो रास्ते होते हैं ऐसे लोगों के पास। हार को मानकर पीछे हटना, दूसरा, या फिर किसी दूसरी जगह पर अपनी ताकत बचाना, यानी कि अपनी पहचान बचाना। केजरीवाल बड़ा शातिर है, ये दुनिया से छुपी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल नेशनल लीडर ही नहीं थे, अपनी करनी से वो इंटरनेशनल नेता हैं। दुनिया जानती है उनके क्रियाकलापों को। तो केजरीवाल ने क्या किया कि दूसरा रास्ता चुन लिया। दिल्ली में हार के बाद उन्होंने सीधे पंजाब का रुख किया। क्यों? क्योंकि यहां उनकी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री उनका खुद का चुना हुआ आदमी भगवंत मान, यानी यहां वो बिना किसी रुकावट के सत्ता चला सकते थे। बस पंजाब में जाकर उन्होंने डेरा डाल दिया। दिल्ली छोड़ने के बाद केजरीवाल महीनों से पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि चुनाव के पहले ही वो पंजाब चले गए थे, वहां पर आबो हवा उन्होंने ले लिया था, ऐसा मेरे पास जानकारी है। उनको पता था क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। खैर, ये तो मजाक की वाली बात है। चुनाव हारने के बाद ही वो पूरी तरीके से बैग एंड बैगेज जिसको कहते हैं तब हो गए थे। अब ये कोई औपचारिक विजिट तो है नहीं, ये सत्ता पर पूरी तरह से पकड़ बनाने का कदम ही कहेंगे, एक स्टेप है। तो बड़े बड़े फैसलों में खुद मौजूद रहते हैं। अब देखिए, मैं जो मेन मुद्दा था जिसको लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूं,
अभी 2 दिन पहले एक वहाँ पर कार्यक्रम था, 2-3 दिन पहले की बात है। उस कार्यक्रम में, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था, लेकिन मैंने 3 दिन 4 दिन पहले देखा, क्योंकि ये उस समय भी बात हुई थी, जब ये पंजाब गए थे तब भी बात हो रही थी कि ये अब पंजाब संभालने में लगे हुए हैं। अफवाह यहाँ तक उड़ी कि वो सीएम बनना चाहते हैं। हालांकि ऐसा तो हुआ नहीं, भगवंत मान को ही उन्होंने सीएम रखा, लेकिन बस कहने भर के लिए रखा, सारे फैसले वो खुद करते रहे। तो 3-4 उस समय क्रिटिसाइज हुआ, हमने भी क्रिटिसाइज किया, बात आई गई, खत्म हो गई, क्योंकि और कई मुद्दे हो गए देश में, तो उसमें आदमी लग गया और उस पर कवरेज और उस पर चर्चा बहस होने लगी। तो केजरीवाल साहब छूट गए थे, लेकिन इनकी करतूत अभी भी जारी है, जैसा वो करते रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ गई, तो मुझे लगा रे भाई ये तो अभी भी वही काम कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। अब उस कार्यक्रम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखते ही हैं कि कैसे वो आगे बैठते हैं और मीडिया में ऐसे बयान देते हैं जैसे वही पंजाब के मुख्यमंत्री हो। तो उस वीडियो में भी मैंने देखा कि सरकार की जो उपलब्धि है या सरकार की जो योजनाएं होती हैं, अब तक क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे ये क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ वो खुद बताते हैं। यानी कि कंटेंट जो परोसना चाहिए भगवंत मान को एज सीएम, वो कंटेंट अरविंद केजरीवाल परोसते हैं। तो मुख्यमंत्री का रोल क्या है, फिर मुख्यमंत्री क्यों हो? मुख्यमंत्री सिर्फ वो कागज पर है, इसको ऐसे समझिए। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है और थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक भी नहीं लगता। ये पपेट जो बना के रखा हुआ है भगवंत मान को, क्यों? और बाकी साकी जो काम है वो मनीष सिसोदिया जी कर देते हैं। उनको पंजाब का प्रभारी बनाया हुआ है कि संगठन के तौर पर वो कब्जा किए रहे हैं। सरकार में अरविंद केजरीवाल तो हैं ही, तमाम बड़े कार्यक्रमों में अरविंद केजरीवाल होते हैं, भगवंत मान भी होते हैं। आगे आगे अरविंद केजरीवाल चलते हैं, पीछे पीछे भगवंत मान चलते हैं। अजीब सी तस्वीर देखने को मिलती है। लोग कहते हैं ये पंजाब है, यहाँ का सीएम पंजाब का होना चाहिए, न कि दिल्ली से आया कोई नेता। लेकिन हकीकत में भगवंत मान की हालत आज ऐसी है जैसे किसी दुकान के बोर्ड पर आपका नाम तो हो, लेकिन दुकान में क्या बिकेगा, कीमत क्या होगी और ग्राहक से कैसे बात करनी है, ये सब कोई और तय करता है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा, तो फिर भगवंत मान चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं करते? यह सवाल हर पंजाबी पूछ रहा है, देश भी पूछ रहा है, पंजाबी तो पूछ ही रहा है। अगर असली कंट्रोल किसी और के पास है तो भगवंत मान किस काम के हैं, किस लिए हैं वहां पर? उसका जवाब है पार्टी की राजनीति भगवंत मान को मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल ने ही दी थी। इसका मतलब जो आएगा वो करेंगे। कुर्सी दे दी, इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया हो तो क्या एक आदमी क्रेडिट ले लेगा उसको? क्या विधायक दल का नेता नहीं चुना गया था उनको? बाकी विधायकों ने सहमति नहीं दी थी? कैसी बात करते हैं आप लोग कि अरविंद केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री बनाया? ठीक है, वो पार्टी हाई कमान है, लोग कहते हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकते वरना कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पर इसका नतीजा यह है कि पंजाब का सीएम आज अपने ही राज्य में सिर्फ एक चेहरा बनकर रह गया है जो सवालों के घेरे में। अब मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल की स्ट्रेटजी क्या है। केजरीवाल की चाल समझिए, चाल क्या है उसकी। दिल्ली में अब उनके पास कोई प्रशासनिक ताकत नहीं बची, सरकारी तो नहीं बची, प्रशासनिक भी ताकत नहीं बची। पंजाब एक फुल स्टेट है जहां पुलिस, कानून, प्रशासन
सब मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होते हैं, जो दिल्ली में नहीं था। दिल्ली पुलिस को लेकर हमेशा अंत तक लड़ाई होती रही। केजरीवाल कहते रहे, जब भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती थी तो कहते थे कि भाई पुलिस हमें दे दीजिए। ये एक अलग किस्सा है। पंजाब में ये दिक्कत नहीं है। पंजाब पूर्ण राज्य है तो पुलिस भी उसके अंडर, सब कुछ उसके अंडर, पुलिस ही क्या सब कुछ। यहां वो अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग जो है वो कर सकते हैं और पॉलिसी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि नए नए पॉलिसीज बनाएंगे, उसको अमली जामा पहनाएंगे। इसलिए उन्होंने दिल्ली में हार के बाद पंजाब में खुद को स्थापित कर लिया। काम कुछ था नहीं दिल्ली में तो अपने आप को स्थापित कर लिया पंजाब में। वहां कोई बोलने वाला है नहीं। कम से कम 2027 तक तो कोई नहीं बोलेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। अब देखिए ना, हर बड़े सरकारी इवेंट में उनका चेहरा, हर बड़ी घोषणा में उनकी मौजूदगी, और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ बगल में खड़े मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन चेता रहा हूं मैं, अरविंद केजरीवाल को मैं चेता रहा हूं। नोट करके रख लीजिए केजरीवाल साहब, आप, जनता का मूड बदल रहा है। पंजाब के लोग ये सब देख रहे हैं, यानी कि जो वोटर है वो सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। यहां की जनता ने 2022 में भगवंत मान को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि अब पंजाब का अपना नेता दिल्ली वालों के दबाव से मुक्त होकर फैसले करेगा। लेकिन अब वही पंजाब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के सीधे कंट्रोल में है। कन्वीनर हैं, कन्वीनर को लगता है कि वही माई बाप है पार्टी के। खैर, लोग कहने लगे हैं अगर केजरीवाल को इतना ही पंजाब से प्यार है तो फिर यहां आकर खुद चुनाव लड़े और सीएम बने, तब औकात पता चलेगा। ये पीछे से डोर खींचना बंद करें। कहते हैं ना कि पंजाब का स्वाभिमान जग जाहिर है। पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक जज्बा है। यहाँ के लोग अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होना जानते हैं। किसान आंदोलन इसका ताजा उदाहरण है, जब पंजाब ने पूरे देश को दिखा दिया कि अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज वही पंजाब देख रहा है कि उसका मुख्यमंत्री, एक पंजाबी मुख्यमंत्री, एक सिख मुख्यमंत्री खुद फैसले नहीं ले रहा बल्कि किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात लोगों के दिल में चुभ रही है। भविष्य का खतरा यह भी मैं आपको बताता चलूं, अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में जनता कड़ा जवाब दे सकती है। पंजाब के लोग उस नेता को नहीं चुनते जो किसी और का रिमोट बंद कर रहा है। स्वाभिमान की बात है ना, ईगो की बात है, तो ऐसा होने नहीं देंगे। उन्हें एक ऐसा सीएम चाहिए जो पंजाब के लिए पंजाब में रहकर पंजाब के लोगों से पूछकर फैसला ले, न कि किसी बाहरी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, चलिए मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारने के बाद पंजाब में आकर बैठ गए। उन्होंने भगवंत मान को सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है और असली सत्ता जो है खुद चला रहे हैं। थोड़ा इस पे पॉज दें। पॉज इसलिए चाह रहा हूं मैं, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इस पे, कि इससे बढ़िया तो राबड़ी देवी थी। याद है, ये एग्जाम्पल बड़ा सटीक बैठता है। ठीक वही स्थिति है। अब क्योंकि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी और वो तो मजबूरी में बनी थी, लालू जी थे नहीं तो उनको बनना पड़ा। रिमोट भी नहीं था उनके पास कि लालू जी बता सके, चला सके। गलत सही जो फैसला था राबड़ी देवी खुद ले रही थी। जो भी उनके पार्टी के सलाहकार हों वो अलग बात है, लेकिन पतिदेव नहीं थे सीधे सीधे रिमोट चलाने वाले। यहां तो अरविंद केजरीवाल ने हद कर दी है पंजाब में। पागल तो नहीं है ना भगवंत मान।
भला बुरा अच्छा समझ सकते हैं। वैसे भी तो कहा ही जाता है ना कि ब्यूरोक्रेट चलाते हैं सरकार। तो केजरीवाल क्या कोई रामबाण लेकर आए हैं क्या? खैर, मैं ये आपको बताऊं, ये सिर्फ राजनीतिक दखल नहीं है, ये पंजाब की राजनीतिक पहचान के साथ अरविंद केजरीवाल खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त है सच को पहचानने का। पंजाब का सीएम पंजाब में होना चाहिए, वो भी पूरा पूरा आधा नहीं। और जब तक भगवंत मान अपनी ताकत वापस नहीं लेते, तब तक पंजाब की बागडोर असली मायनों में उनके हाथ में नहीं आने वाली है। एक लाइन में और मैं जोड़ना चाहता हूं, ये पूरा वीडियो जो मैंने बनाया सिर्फ बेचारगी पे बनाया। मैं भगवंत मान को देखकर मुझे दया आती है। बेचारा को मुख्यमंत्री बनाया, सीएम है भाई, काम करने दो उसको। तुम सुपर सीएम बनकर बैठे हो, शर्म आती है क्या? दिल्ली हार गए, सत्ता से इतना प्यार, यहां नहीं तो वहां। और जब 2027 में चुनाव हार जाओगे तब पंजाब में, उसके बाद क्या करोगे? और चुनाव हारना तय है। जो करनी है ना तुम्हारी, जो करतूत कर रहे हो, चुनाव हारोगे 2027 में। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी आपसे, उस पर चर्चा होगी, विश्लेषण भी करूंगा हमेशा की तरह। फैसला आपको करना है। मैं जो कुछ भी कहता हूं आप इसको देखिए, समझिए, फैसला आपको करना है। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठकर एक चुने हुए प्रतिनिधि को काम करने नहीं दे रहा है, एक मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दे रहा है? पार्टी आला कमान होने का मतलब, पार्टी कन्वीनर होने का मतलब ये नहीं कि आप हर सरकारी काम में खड़े हो जाते हैं। दखलंदाजी आप इतना करते हैं कि पूछिए मत। ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बाकी आप लोग देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।